सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, भिखारी की संतुष्टता। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यह बहुत पुराने समय की बात है। उस समय राजा महेंद्र सिंह अचलानगरी के राजा थे। उन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। राजा महेंद्र सिंह का जन्मदिन निकट आ रहा था। राजा ने एक योजना बनाई कि वह जन्मदिन की सुबह अपनी नगरी में घूमकर आएंगे। उन्होंने सोचा कि उस दिन रास्ते में सबसे पहले जो व्यक्ति मिलेगा उसे पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। जन्मदिन की सुबह योजना के अनुसार राजा महेंद्र सिंह अपने घोड़े पर नगर में घूमने के लिए निकले। राजा मन में ऐसा सोच ही रहे थे कि मुझे रास्ते में जो भी व्यक्ति सबसे पहले मिलेगा उसे मैं संतुष्ट करके ही आगे जाऊंगा। तभी उनके सामने एक भिखारी आया। राजा को देखकर भिखारी उनके निकट आया और उसने राजा के सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैला दिए। राजा ने भिखारी की ओर देखा और घोड़े पर बैठे बैठे ही एक तांबे का सिक्का उसकी ओर उछाल दिया। जब भिखारी फेंके हुए सिक्के को पकड़ने के लिए भागा, परंतु वह सिक्का उसके हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डालकर वह तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने सोचा, यह क्या हो गया? मैंने तो भिखारी को संतुष्ट करने के लिए सिक्का दिया, परंतु उसे वह मिला ही नहीं, अर्थात ऐसा लगता है कि वह संतुष्ट नहीं हुआ है। राजा ने उस भिखारी को अपने निकट बुलाया और उसे तांबे का एक और सिक्का दिया। भिखारी ने आनंद से वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वह पुनः नाली में गिरे हुए सिक्के को ढूंढने लगा। यह देखकर राजा को लगा कि यह भिखारी तो बहुत ही गरीब है। उसको भिखारी पर और दया आई। उसने भिखारी को पुनः अपने निकट बुलाया और अब राजा ने एक चांदी का सिक्का दिया। भिखारी ने राजा की जय जयकार की और वह पुनः नाली में सिक्का ढूंढने लगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। यह देखकर राजा को उस पर और अधिक दया आ गई और अब की बार राजा ने भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। सोने का सिक्का पाकर भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर नाली में गिरा तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा को यह उचित नहीं लगा। उस समय राजा को स्वयं से निश्चित की हुई बात याद आ गई कि वह पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को पुनः निकट बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो तुम संतुष्ट होना। भिखारी बोला, मैं संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब नाली में गिरा तांबे का सिक्का मुझे मिल जाएगा। भिखारी की यह बात सुनकर राजा महेंद्र सिंह अचंभित हो गया। वह सोचने लगे कि मैंने तो भिखारी को आधा राजपाट भी दे दिया। इतना सब कुछ मिलने पर भी भिखारी का मन नाली में गिरे तांबे के सिक्के में ही अटका रहा। यदि किसी के मन की स्थिति इस प्रकार होगी तो वह मनुष्य कैसे संतुष्ट हो पाएगा? हमारी स्थिति भी उस भिखारी के जैसी ही होती है। हमें भगवान ने साधना रूपी मूल्यवान खजाना दिया है, परंतु हम उसे भूलकर संसार रूपी नाली में तांबे का सिक्का निकालने के लिए अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, परंतु हमारे पास जो नहीं है उसे पाने के लिए ही हमारा मन कितना उतावला रहता है। इस कारण भगवान ने हमें जो दिया है उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं रहता है। भगवान के द्वारा दिए साधना रूपी खजाने में से भगवान के नाम रूपी मोती निकालना और संतुष्ट रहना, यही सच्ची साधना है। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।
ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।